हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का एक बहुत छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पे बोर्ड पे रखा है। टॉपिक का नाम है एसी रेजिस्टेंस एंड डीसी रेजिस्टेंस। इससे पहले मैक्सिमम लोगों ने एसी और डीसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रखी होगी और रेजिस्टेंस क्या होता है इसकी भी इंफॉर्मेशन सबके पास होगी, थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अगर नहीं भी है तो मैं आपको स्टार्टिंग में पहले एसी और डीसी और रेजिस्टेंस के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कि एसी और डीसी रेजिस्टेंस होता क्या है, क्या ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही चीज है या फिर दोनों अलग अलग होते हैं। अगर अलग अलग हैं तो कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होगा, कौन सा रेजिस्टेंस छोटा होगा, किस पे ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी होगी। और अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं तो इनके पीछे कौन सा इफेक्ट इन्वॉल्व होता है या किसकी वजह से ऐसा देखने को आता है कि एसी जब सप्लाई देते हैं और जब डीसी सप्लाई किसी वायर में देते हैं तो दोनों के टाइम पे जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होकर आता है वो दोनों अलग अलग होता है। इस वीडियो में आपको इन सबकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले हम लोग एसी और डीसी और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वैसे सबको पता होगा एसी और डीसी क्या होता है। ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हमारे घरों पे विद्युत ऊर्जा आती है उसके टाइप्स हैं एसी और डीसी। एसी एक ऐसी सप्लाई होती है जिसका वैल्यू या डायरेक्शन या फिर हम वोल्टेज की बात करें या फिर हम करंट की बात करें जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज होती रहती है, उसको हम लोग एसी सप्लाई के नाम से जानते हैं। और सभी के घरों में जो सप्लाई आ रही है मीटर से वो कैसी होती है, एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग सप्लाई होती है। और जो डीसी सप्लाई होती है, डीसी वोल्टेज या फिर हम डीसी करंट की बात करें तो डीसी वोल्टेज या डीसी करंट वो वैल्यू होती है जो समय के साथ साथ जिसकी डायरेक्शन और जिसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड की बात करें या मान की बात करें वो समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो ऐसी सप्लाई क्या कहलाती है, डीसी सप्लाई कहलाती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारा जो मोबाइल फोन्स की बैटरी होती है या फिर जो नॉर्मल हम लोग घरों पे बैटरी यूज करते हैं वहां से हमें क्या सप्लाई मिलती है, डीसी सप्लाई मिलती है। और अगर हम डीसी को एसी में या एसी को डीसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको एसी और डीसी की बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। अगर मैं इसको वेवफॉर्म से यहाँ पे शो करूं तो एसी की वेवफॉर्म हम लोग कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ये हमारी टाइम एक्सिस है और ये क्या है, वोल्टेज या करंट की वैल्यू है। तो ये अल्टरनेटिंग सप्लाई है क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहीं पे अगर आप लोगों ने डीसी सप्लाई का वेवफॉर्म बनाया होगा, सभी लोगों ने बनाया होगा, तो डीसी सप्लाई में अगर हम वोल्टेज की बात करें या फिर करंट की बात करें तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे टाइम यहाँ पे ये टाइम एक्सिस है ना, तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या है, इसकी वैल्यू भी सेम है। मान लो अगर ये 5 एम्पियर की करंट है तो ये 5 एम्पियर की करंट इस टाइम पे भी है। ये हम टाइम यहाँ पे दे देते हैं T1, T2, T3, T4। तो हर टाइम पे इसकी वैल्यू क्या है, सेम है और उसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, जो रेड कलर से ये डीसी सप्लाई हो गई और जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे वेवफॉर्म बना रखी है ये कैसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में होता है। अब यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस। तो हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में भी जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सबने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसको सिंबल के फॉर्म में आर से लिखते हैं और अगर इसको हम लोग बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी वायर का प्रतिरोध, मतलब उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी वो उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, किसी वायर में या किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो का, करंट के बहाव का अपोज करता है। मतलब अगर मान लो कोई एक वायर है, ये एक हम लोग यहाँ पे कंडक्टर ले लेते हैं, अगर इसका रेजिस्टेंस R है, ओके, अगर इसका रेजिस्टेंस R ज्यादा होगा, ये क्या होता है अप, मतलब ज्यादा होगा, तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर। अगर इस
कंडक्टर का या कोई भी मटेरियल है, XYZ मटेरियल है, अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी। कुल मिला के रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का या मटेरियल का क्या शो करता है कि उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। करंट के फ्लो करने में या उसके रास्ते में जो अपोज करता है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। जितना ज्यादा अपोज उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना कम करंट उसमें फ्लो करेगी। अब आपको एसी, डीसी और रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस। अब भाई ये क्या बात हो गई कि एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस, तो इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं कि एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस क्या होता है। एसी रेजिस्टेंस, मान लो ये कोई एक कंडक्टर है, मान लो कॉपर का तार है, इसमें हम कोई डीसी सप्लाई लगाएं, ये वाली सप्लाई जो हमने अभी यहाँ पे बताया था डीसी सप्लाई, मान लो इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट कितना फ्लो करेगा इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे। अगर हम कहें कि करंट की वैल्यू निकालना है तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या कहलाता है, आई V इक्वल टू आई आर। तो यहां से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, V अपॉन आई। क्लियर। तो एसी और डीसी रेजिस्टेंस को हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लो इसमें एसी सप्लाई लगाएंगे तब हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें इस फार्मूले की सहायता से, V अपॉन आई की सहायता से, तो वो कौन सा रेजिस्टेंस कहलाएगा, एसी रेजिस्टेंस। और अगर हम इसमें डीसी सप्लाई कनेक्ट करें, ये कोई वायर है, इस वायर के थ्रू हम क्या करें, डीसी सप्लाई कनेक्ट करें, तो वो जो रेजिस्टेंस यहां पे निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, डीसी रेजिस्टेंस। क्लियर। अब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या सेम होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, इसी चीज को हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि भाई वायर तो हमारा वही है, सेम है, कंडक्टर है या कोई मटेरियल है वो सेम है। एक बार हम इसमें क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई लगा के रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसमें डीसी सप्लाई लगा के रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। और दोनों समय फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, R इक्वल टू V अपॉन आई। भाई हमने यहाँ पे क्या किया, मान लो एक वायर है, इसके क्रॉस क्या लगाया, एक वोल्टेज सोर्स लगाया। कैसा वोल्टेज सोर्स है, डीसी। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, मैं इसको यहाँ भी बता देता हूँ। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का क्रॉस हमने क्या लगा दिया है, एक डीसी सोर्स लगा दिया। ये क्या है, वी डीसी। तो इसमें करंट क्या फ्लो करेगी, आई करंट फ्लो करेगी। इसका रेजिस्टेंस जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, आर डीसी। अगर यहां से हमें आर डीसी कैलकुलेट करना तो क्या होगा भाई, वी डीसी अपॉन आई डीसी। मान लो करंट क्या है, इसमें डीसी करंट फ्लो करेगी, जो हमने डीसी सप्लाई लगाया है। अगर इसी सर्किट में हम लोग क्या करें, एसी सप्लाई जोड़ दें, यहां पे बना देता हूं, ये एसी सप्लाई को हम लोग इस टाइप से दिखाते हैं। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस इसका निकल के आएगा, आर ए सी, जिसको कि हम लोग क्या लिखते हैं, वी अपॉन आई। क्लियर। इसमें जो करंट फ्लो करेगी, आई ए सी, यहां पे हमने जो वोल्टेज लगाया, वी ए सी। ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस निकल के आया उसको क्या बोलेंगे, एसी रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो क्या कहलाएगा, डीसी रेजिस्टेंस। मटेरियल दोनों सेम है, कॉपर का तार है तो यही सेम कॉपर का तार जो यहाँ पे है वही सेम यहाँ पे है। अब ये जो हमने दो रेजिस्टेंस निकाले अलग अलग सप्लाई दे करके, एक बार एसी सप्लाई दे करके, एक बार डीसी सप्लाई दे करके, यही क्या कहलाता है, एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस। अब ये क्या दोनों बराबर आएंगे या फिर दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस ये क्या होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है कि एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस बराबर क्यों नहीं होता है, तो इसके पीछे कौन सा इफेक्ट या कौन सा कारण होता है, तो इस चीज को भी हम लोग समझते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर सबसे पहले बता देता हूं, फिर इफेक्ट को हम लोग बाद में समझेंगे। तो इसके पीछे का एक बहुत सिंपल सा आंसर है, मैक्सिमम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन भी होगी, पता भी होगा। जो एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस अलग अलग होने का कारण है, उसके पीछे जो इफेक्ट लगता है वो क्या है, स्किन इफेक्ट। मैं यहां पे नाम लिख लेता हूं, कौन सा इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट, या हिंदी में इसको बोलते हैं त्वचीय प्रभाव।
बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन इफेक्ट, स्किन या फिर त्वचीय प्रभाव। अब ये स्किन इफेक्ट कहाँ पे होता है? जब हम एसी सप्लाई लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्किन इफेक्ट होता है, और जब हम डीसी सप्लाई लगाते हैं तो वहां पे स्किन इफेक्ट नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, एसी और डीसी का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हम लोग स्किन इफेक्ट को भी समझ लेते हैं कि स्किन इफेक्ट एक्चुअल में होता है क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे एसी सप्लाई जब लगाते हैं तो स्किन इफेक्ट वहां पे हमें दिखाई देता है, और डीसी सप्लाई जब लगाते हैं तो वहां पे स्किन इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। इस चीज को भी हम लोग इस वीडियो में समझ लेते हैं, जिससे कि ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो जाए। तो स्किन इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कंडक्टर ले लेते हैं। ये कंडक्टर मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं सिंपल वे फॉर्म में। ये एक सिंपल सा सर्किल बना दिया। ये तुम्हारा क्या है, कंडक्टर है, ये मार्कर है, ये वायर है, एक ये वायर है, वायर का सामने वाला एरिया ये जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई करंट फ्लो कर रही है, इसमें क्या है, एक करंट फ्लो कर रही है। अब करंट जब इसके अंदर जा रही है तो इसको किससे दिखाते हैं, क्रॉस से, और जब करंट इससे बाहर निकल रही है तो इसको किससे दिखाते हैं, डॉट से। ये क्या हो गया, क्रॉस, और ये क्या हो गया, डॉट। क्रॉस डॉट क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। क्रॉस मतलब करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ से इस बोर्ड के अंदर जा रही है, मतलब इनसाइड द प्लेन जा रही है, और डॉट का मतलब क्या हो गया, करंट इस बोर्ड से बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रही है। इनसाइड द प्लेन क्रॉस, आउटसाइड द प्लेन डॉट। अब जब यहां पे एसी सप्लाई देते हैं, ये कंडक्टर है या वायर है, जब इसमें हम एसी सप्लाई लगाते हैं तो एसी सप्लाई का नेचर क्या होता है, एसी सप्लाई जो होती है वो सरफेस पे फ्लो करती है, ठीक है। और अगर यही सेम कंडक्टर है, इसमें क्या कर देते हैं, डीसी सप्लाई, जो कि अभी हम लोग स्किन इफेक्ट से पहले समझ रहे थे, एसी और डीसी रेजिस्टेंस। तो एसी रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे, एसी सप्लाई देते थे, और डीसी रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या देते थे, डीसी सप्लाई देते थे। वही चीज हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ये स्किन इफेक्ट को यहाँ पे एसी और डीसी की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पे क्या किया, ये एसी सप्लाई लगाई, तो एसी सप्लाई का नेचर कैसा होता है, वो बाहर की तरफ उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ आते जाते हैं वो क्या होती है, डेंसिटी कम होते होते जीरो होती जाती है। डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि ये कितनी इसकी डेप्थ होगी, इसकी डेप्थ कितनी होगी, उसको स्किन डेप्थ कहते हैं। उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब यही सेम कंडक्टर है, इसमें क्या करते हैं, जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई का नेचर क्या होता है, डीसी सप्लाई पूरे सरफेस पे जो ये एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो आपको सामने से एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, सामने वाला एरिया जहां से करंट फ्लो कर रही है। तो ये डीसी केस में आपने देखा कि जब डीसी सप्लाई देते हैं तो ये जो करंट होती है पूरे सरफेस पे फैली होती है, और जब एसी सप्लाई देते हैं तो एसी में क्या होता है, ये बाहर की तरफ फैली होती है, अंदर की तरफ नहीं होती है। तो बाहर क्या होता है, जैसे हमारा हाथ है तो हाथ में स्किन क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं ये स्किन पे कंडक्टर जो है या कोई वायर है, वायर के स्किन पे क्या होता है, अगर एसी सप्लाई देंगे तो करंट कहां फ्लो करेगी, मैक्सिमम करंट कहां फ्लो करेगी, करंट की डेंसिटी ज्यादा कहां पे होगी, वायर्स के स्किन पे। लेकिन डीसी सप्लाई में क्या होगा, करंट की डेंसिटी हर जगह सेम होगी, चाहे हम बाहर वाले पॉइंट की बात करें या बाहर से सेंटर की तरफ आए, तो हर जगह करंट की डेंसिटी क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हम एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई में क्या होगा, स्किन पे या बाहरी जो एरिया है वहां पे क्या होगा, करंट की वैल्यू ज्यादा होगी और अंदर की तरफ क्या होगी, कम होगी। तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि जो स्किन इफेक्ट होता है किसमें देखने को मिलता है, एसी में। डीसी में स्किन इफेक्ट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे स्किन इफेक्ट क्या होगा, नहीं होगा डीसी वाले केस में। लेकिन एसी वाले केस में क्या होगा, स्किन इफेक्ट होगा। अब भाई स्किन इफेक्ट से क्या हुआ, भाई करंट को जो एरिया मिला, इसमें क्या मिला, पूरा का पूरा एरिया मिला, इसमें करंट को
कितना एरिया मिला, बाहर वाला एरिया मिला। ठीक है, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए, R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, किसी अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ए क्या होता है, ये कंडक्टर का एरिया, ए क्या होता है तुम्हारा कंडक्टर का, ये ए है, ये पूरा क्या है कंडक्टर का एरिया। अब अगर हम एसी सप्लाई लगा रहे हैं तो करंट एक्चुअल कितने एरिया में फ्लो कर रही है, भाई जब एसी सप्लाई लगाएंगे तो एसी वाला रेजिस्टेंस निकालेंगे ना, आर एसी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये एरिया है, ये वाला एरिया जहां पे करंट फ्लो कर रही है, ये वाला एरिया ये क्या है, कम है। और यहाँ पे क्या है, डीसी सप्लाई में ये वाला एरिया ज्यादा है। एरिया जो करंट को ऑफर्ड हो रहा है, करंट जहां से फ्लो कर रही है जिस एरिया से, किसमें ज्यादा है, डीसी वाले में। और एसी वाले में क्या है, करंट जिस एरिया से फ्लो कर रही है भाई वो कम है, क्योंकि सेंटर पे ये बीच वाला एरिया है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आर एसी की बात करेंगे तो आर एसी क्या होगा, आर यहाँ पे जो एरिया आएगा एसी वाला एरिया आएगा। क्लियर, तो एसी वाला एरिया क्या है, ये कम है, तो आर एसी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। अगर ये वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी भाई, बढ़ेगी ये वाली वैल्यू। अगर हम आर डीसी की बात करेंगे तो डीसी में क्या होगा, रो एल अपॉन ए। डीसी की बात करेंगे तो डीसी में जो करंट जिस एरिया से फ्लो कर रही है, जब हम आर डीसी निकालेंगे तो वो एरिया क्या, पूरा का पूरा एरिया मिल रहा है। तो ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, तो आर डीसी क्या होगा, कम होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने समझ लिया तो आपको एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस इनमें क्या डिफरेंस होता है आसानी से समझ में आ जाएगा। किसकी वजह से होता है, स्किन इफेक्ट की वजह से होता है। स्किन इफेक्ट किस में होगा, जब एसी सप्लाई देंगे, और एसी सप्लाई देने के समय कौन सा रेजिस्टेंस निकाला जाता है, एसी रेजिस्टेंस निकाला जाता है। जब हमने एसी सप्लाई दिया तो करंट को जो एरिया मिला वो क्या मिला, कम मिला। उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस करंट को ऑफर्ड हुआ, जिसको हम आर एसी बोल रहे हैं, एसी सप्लाई फ्लो होते समय जो रेजिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं, एसी। ये कब कैलकुलेट करते हैं, जब एसी सप्लाई देते हैं। तो आर एसी सप्लाई देने पे एरिया कम है, कंडक्टर दोनों क्या है वही सेम है। ठीक है, तो एरिया कम तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। यहाँ पे एरिया पूरा का पूरा मिल रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डीसी सप्लाई देंगे कम होगा, क्योंकि अब करंट को एरिया पूरा एरिया मिल रहा है। तो यहां से आपको एक चीज एकदम क्लियर हो गई होगी कि भाई आर एसी जो एसी रेजिस्टेंस है कभी भी आर डीसी के बराबर नहीं होगा। क्लियर, एक चीज और आपको क्लियर यहां पे जो हमने डिस्कस किया, चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो हमेशा क्या होगा, आर एसी रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा आर डीसी रेजिस्टेंस से ज्यादा ही होगा। ठीक, यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस चीज को कि एसी का जो रेजिस्टेंस है, एसी सप्लाई देने पे जो रेजिस्टेंस निकलेगा वही रेजिस्टेंस वही कंडक्टर में अगर हम डीसी सप्लाई देने से निकाल रहे हैं उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, तो आर एसी जो रेजिस्टेंस होगा वो डीसी वाले रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। अब एक डेटा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज, क्योंकि अपने कंट्री की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। जो हमारे घरों पे सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो अगर हम 50 हर्ट्ज पे ये वाली वैल्यू निकालें आर एसी और डीसी की, तो इनमें क्या रिलेशन होगा। तो ये डेटा आप लोगों को याद रखना है कि आर एसी इक्वल टू क्या होगा, 1.2 टू 1.3 टाइम्स हाफ आर डीसी। क्लियर, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 50 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो उस समय क्या होगा, जो आर एसी रेजिस्टेंस होगा वो लगभग क्या होता है, 1.6 टाइम्स होता है आर डीसी। तो ये वाली वैल्यू भी आपको याद रखनी है। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि 50 हर्ट्ज पे जो एसी का रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम्स होगा डीसी के रेजिस्टेंस के, तो 1.2 से 1.3 टाइम्स डीसी। अगर 50 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो 1.6 टाइम्स आर डीसी। तो अगर आपने ये मेरा वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको कई चीजें इस वीडियो में पता चली होंगी। पहली चीज,
कि एसी और डीसी सप्लाई क्या होती है। दूसरी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर तीसरी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एसी और डीसी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, और ये दोनों अलग अलग होते हैं तो उसके पीछे कौन सा इफेक्ट, जो कि हम लोग कहते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट कहाँ पे होता है, एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, तो वहां पे स्किन इफेक्ट नहीं होता है। स्किन इफेक्ट के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा कि भाई स्किन इफेक्ट किससे बढ़ता है, किससे कम होता है, कहाँ ये होता है, इससे क्या क्या लॉसेस होते हैं, या क्या क्या चीजें इससे इफेक्टेड होती हैं। तो वो डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको मैंने जितनी भी चीजें बताई वो आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम को निकालने में हेल्पफुल रहेंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।